या बिगड़ती है कहानी? हर शब्द का असर होता है। विवाद नहीं, संवाद बढ़ाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। कमल हासन एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार उनकी किसी फिल्मी परफॉर्मेंस या संवाद को लेकर नहीं, बल्कि एक बयान को लेकर जिसने बवाल खड़ा कर दिया है। उनकी अपकमिंग फिल्म ठग लाइफ अब विवादों के घेरे में आ गई है। विरोध हो रहा है, बयानबाजी तेज है और सवाल उठ रही है कि क्या एक कलाकार को अपनी राय रखने की आजादी है या उसकी हर बात को विवाद का चेहरा बना दिया जाता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कमल हासन की किसी फिल्म को विरोध का सामना करना पड़ा हो। उनकी फिल्मों का विवादों से पुराना नाता रहा है। चलिए जानते हैं कौन सी है वो फिल्में। कमल हासन एक बार फिर अपनी अपकमिंग फिल्म ठग लाइफ की रिलीज से पहले बड़े विवाद में फंस गए हैं। दरअसल साउथ के सुपरस्टार हाल ही में चेन्नई में ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च इवेंट में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कन्नड़ भाषा की उत्पत्ति तमिल से जोड़ते हुए एक बयान दिया। अभिनेता का ये कमेंट फौरन वायरल हो गया और कर्नाटक में कन्नड़ समर्थक समूह ने इसका कड़ा विरोध किया है। वे न केवल हासन से माफी की मांग कर रही हैं, बल्कि उनकी आने वाली फिल्म पर बैन लगाने की भी मांग कर रही हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब कमल हासन अपनी फिल्म की रिलीज से पहले किसी विवाद में फंसे हो। इससे पहले उनकी कई फिल्मों को अलग अलग वजहों के चलते भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। चलिए यहाँ जानते हैं एक्टर की कौन कौन सी फिल्म कब कब विवादों में फंसी है। साल 2013 में आई उनकी फिल्म विश्व रूपम को भी मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग से कड़ा विरोध झेलना पड़ा था। आरोप था कि फिल्म में मुस्लिम किरदारों को नेगेटिव रोशनी में दिखाया गया है। नतीजतन तमिलनाडु सरकार ने फिल्म पर बैन लगा दिया था और देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। कमल हासन ने तब इस पूरे विवाद को अपनी आजादी पर हमला बताते हुए यहाँ तक कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो देश तक छोड़ सकते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ विवादित हिस्सों में बदलाव करने पर सहमति जताई और इसके बाद तमिलनाडु में से बैन हटा लिया गया। कमल हासन के फिल्मों पर विवाद सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं रहे। साल 2015 में उनकी फिल्म उत्तम विलेन भी विवादों के केंद्र में आई थी। विश्व हिंदू परिषद की तमिलनाडु शाखा ने इस फिल्म के निर्माता के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें फिल्म पर बैन लगाने की मांग की गई। उनका आरोप था कि यह फिल्म हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। खासकर एक गाने के बोल को लेकर विरोध जताया गया था, जिसमें प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बीच संवाद को कमतर आंका गया। कमल हासन की फिल्म दशावतारम जो 2008 में रिलीज हुई थी भी विवादों से अछूती नहीं रही। इस फिल्म में 16वीं शताब्दी के दौरान शैव और वैष्णववाद के बीच हुए संघर्ष को दिखाया गया था, जो धर्म और समाज की एक जटिल परत को सामने लाता है। विश्व हिंदू परिषद और हिंदू मुन्नानी जैसे संगठनों ने इस फिल्म की कथित तौर पर जांच की और इसे लेकर सहमति जताई। दोनों समूहों ने सिनेमाघरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की भी धमकी दी। कमल हासन की 2004 में आई फिल्म वसूल राजा एमबीबीएस, जो लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस की तमिल रीमेक थी, विवादों से बच नहीं पाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस फिल्म के टाइटल की कड़ी आलोचना की। डॉक्टरों का तर्क था कि फिल्म का नाम मेडिकल प्रोफेशन का अपमान करता है। तो ये थी कमल हासन और उनकी फिल्मों के विवाद, जो दिखाते हैं कि कला और संवेदनाएं कभी कभी टकरा जाती हैं। ठग लाइफ के इस ताजे विवाद ने फिर से ये सवाल खड़ा किया है कि कलाकारों की आजादी और सामाजिक भावनाओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। इसी तरह की बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए दिव्य दिल्ली न्यूज।